हिंदूवादी सरकार है, सब कुछ हिंदूवादी पक्ष में चल रहा है, तो ऐसे भाइयों को बाहर निकाला जाए। और जिन पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो जब सरकार पक्ष में है तो फिर भाई एक बात बताओ, गौरक्षक कौन सा गुंडा थोड़ी है? कोई गौरक्षक हो, बजरंग दल वाले हो, कोई गुंडा है भाई? उनका अपराध यही है कि वो पुलिस से पहले कार्रवाई कर देते हैं, क्योंकि जब पुलिस पहुंचती है उससे पहले ही उसका इलाज कर बांध देते हैं। इतनी बहन बेटियों को बचाना, अपनी जान रिस्क में डालना, रात रात में रोड पे गौ माता की सेवा करना, खुद पे मुकदमे लेना, तो भाई इसके लिए कोई तनख्वाह तो मिल रही नहीं किसी सरकार से। कोई नेता आके कोई ये तो है नहीं महीने की पेंशन दे रहा हो, सैलरी दे रहा हो। ये तो ये कह लो हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि भाई जो समय आने वाला है 10-15 साल के अंदर देश के अंदर, वो समय हमें दिख रहा है। अभी जो सेकुलर बन के सो रहे हैं ना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जो सेकुलर बन के सो रहे हैं ना, सबसे पहले वही साड़े मारे जाएंगे, सच्चाई बता रहा हूं मैं। और जो हमारे जैसे लड़ रहे हैं, हो सकता है वो अपने साथ साथ औरों की भी बहन बेटियों की जान बचा जाए, औरों की इज्जत बचा जाए, क्योंकि वो लड़ना जानते हैं। और ये सेकुलर मेरी ये समझ में नहीं आती कि इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, बंगाल, हैदराबाद, केरल, आज हिंदू यहां से खत्म कर दिया। बंगाल के अंदर आए दिन हिंदू मर रहा, आए दिन। और बंगाल वो था जहां सबसे ज्यादा क्रांतिकारी पैदा हुए, वो बंगाल था। और आज उस बंगाल को देख लो कि वहां पे सबसे ज्यादा हिंदू मारा जा रहा है, वहां कोई आवाज उठाने वाला, कोई लड़ने वाला नहीं है। आज हिंदू क्या करता है कि जहां पे संख्या ज्यादा हो गई इनकी, वहीं से पलायन शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है। अपने घर के बाहर पोस्टर लगा देगा, ये मकान बिका हुआ है। कहां तक भोगोगे भाई? और भाग के जाओगे कहां? हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं चले जाओगे, रहोगे जब भी यहीं। आबादी परसेंटेज तो कम है, परसेंटेज कभी तो इनका भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारों ने तो ये सोच ली भैया 1 या 2 बहुत है, बस खत्म करो। इन्हें ना तो सरकारी जॉब चाहिए, ना इन्हें डॉक्टर बनना, ना इन्हें कोई सरकार से सुविधा लेनी। इन्हें राशन मिलना फ्री, वो मिल ही रहा, सरकार दे रही है। इन्हें जनसंख्या बढ़ानी है। अगर इस देश के संविधान के अंदर ये लिखा है ना कि देश के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बन सकता, तो ये उस टारगेट पे है जब 50-50 हो जाएगा तो अपना बन जाए, जरूरत ना पड़े किसी संविधान की। और इन्हें संविधान चाहिए ही नहीं। संविधान कानून सारे हमारे लिए, इनके लिए है ही क्या भाई? हम कोई भी किसी भी भाई कोई घटना घट गई, चाहे गाय कट गई, चाहे लफ्ज जिहाद हो गया, वहां पे पहुंच जाते तो सारे कानून हमारे लिए बन जाते हैं। इनसे कानून बना के दिखाओ ना, ये वर्दी तक फाड़ देते हैं पुलिस वालों की। पत्थरबाजी करने में सबसे आगे, इनके लिए कोई कानून नहीं है। आज मेरे पे करीबन 20 मुकदमे कर दिए। जैसे बेटे भाई हमारे 28 मुकदमे, इन पे 30 मुकदमे है ना भाई, सरकार पक्ष में थी, विपक्ष में थी। लेकिन आप ये सोचो कि जिसके पास 28-20 मुकदमे हो, वो कैसे झेलता होगा? मुकदमा लेना आसान है, मुकदमा झेलना आसान नहीं है। मुकदमे में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हो सकता है 60 साल की जब मेरी बुढ़ापे की उम्र हो ना, पता नहीं बचू ना बचू, तब भी मैं कोर्ट के चक्कर मार रहा हूं। लेकिन मुझे प्राउड इस बात पे होगा, मुझे गर्व इस बात पे होगा, जो मेरे बच्चे होंगे, जो मेरे आने वाली पीढ़ी होगी ना, उनसे छाती ठोक के कहूंगा कि तुम्हारा बाप धर्म के लिए लड़ा था, गांडू नहीं था। उनकी नजरों में नजरें मिला के ये बात बोल सकता हूं मैं, क्योंकि आज तुम अपने आप में छाती जोड़ी करके बड़े गर्व से कहते हो हम हिंदू हैं, हम जाट है, गुर्जर है, राजपूत है, ब्राह्मण है। किसकी वजह से कभी सोचा है? जिन्होंने अपने गर्दनें कटवाई, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने त्याग दिया, जिन्होंने लड़ना मंजूर करा, झुकना मंजूर नहीं करा, और जिन्होंने तलवार के दम पे सलवार पहनी, वो तो गांडू थे, उन्हें छोड़ दो। हमारे अंदर वो खून नहीं है। हमारे अंदर खून है कि जब तक जिंदा है इस धर्म के लिए, गौ माता के लिए, अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए, लफ्ज़ से, इनके काबू से बचाने के लिए लड़ेंगे, जिहादी से बचाने के लिए। वो खून है हमारे अंदर। साहस मेरी, मैं जब अभी इस वृंदावन कांड में
जब मैं बंद उसमें हवालात में बंद थे तो सीओ साहब आए, संदीप यादव सीओ साहब वृंदावन, बोले कहते हैं सारी अकड़ निकल जाएगी, अभी सरकार पक्ष में, एक बार सरकार बदलने दे तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। मैंने एक ही जवाब दिया, मैंने अकड़ जब निकलेगी जिस दिन चिता पे लेट जाऊंगा, ये अकड़ मेरी उस दिन निकलेगी। ये अकड़ मेरी कोई ऐसी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, बहुत बड़ा गैंगस्टर हूं। मैं एक धर्म रक्षक हूं जो अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं, और इसके लिए भाई आने वाले समय में चाहे और जेल काटनी पड़े और मुकदमे खाने पड़े, बिल्कुल तैयार है। क्योंकि घर परिवार सब कुछ छोड़ चुका हूं, अपनी जिंदगी अब ये पता नहीं कल हमारे साथ क्या हो जाए, पर बिल्कुल कफन सर पे बांध के चल रहे हैं कि जब तक जिंदा है इन जिहादियों की, इन सुअरों की ऐसी नींद उड़ा के रखेंगे, इनका इलाज ऐसे बांधते रहेंगे। ये एक छोटा भाई बैठा मेरा, सुच्चा कहां है, इसकी उम्र कितनी होगी, 17-18 साल का हो, ये बिलासपुर से है, नोएडा में, दिन रात गौ माता के लिए लड़ता रहता है, दिन रात हिंदुओं की आवाज उठाता रहता है, एक 17-18 साल की उम्र में। और वहां के मुसलमान इसे डेली धमकी देते हैं, तो मार देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी 2 दिन पहले से थाने में बंद कर दिया, थाने में बंद इसलिए कर दिया क्योंकि इसने जो इसे धमकियां आ रही थी उसकी इसने कंप्लेंट दे दी कि भाई मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, हो सकता है मेरे साथ कुछ घटना घट जाए। तो पुलिस वालों ने क्या काम करा, उन्हें तो बंद कराई करा, साथ में से ही बंद कर दिया। मेरे पास कॉल आई, मैं क्या हो गया, मतलब बात करा, मैंने चौकी इंचार्ज साहब से ये पूछा, मैंने एक बात बताओ, मैंने तुम लाइन ऑर्डर की बात करो, मेंटेन देना चाहिए। जब कमलेश तिवारी की गर्दन कटी, जब लाइन ऑर्डर कहा था, जब कन्हैया लाल दर्जी की गर्दन कटी तब लाइन ऑर्डर कहा था। मतलब जब तक तुम्हारा लाइन ऑर्डर आएगा, जब तक तुम आओगे ना, तो इसके पता नहीं कितने टुकड़े हो गए होंगे। अगर इसके पास कुछ है अपनी सुरक्षा के लिए, तो भाई उस तरीके का काम भी कर रहा है, अपने साथ अगर कुछ हथियार लेके चल रहा है, कुछ भी लेके चल रहा है, तो भाई उस तरीके का काम कर रहा है। इसे पता है कि कोई भी जिहादी कभी भी आके कुछ भी कर सकता, तो उसका इलाज बांधने के लिए अपने पास जो भी असला सामान है रखो भाई। क्योंकि आप अगर धर्म के लिए लड़ रहे हो, गौ माता के लिए लड़ रहे हो, तो ये तो जिहादी है, कहीं ना कहीं आपसे घात खा के बैठे हुए हैं, और जब इन्हें मौका मिलेगा, जब ये मौके का फायदा उठाएंगे। और मैं इसके साथ नहीं, जो भी मेरा भाई धर्म के लिए लड़ रहा है, गौ माता के लिए लड़ रहा है, उसके साथ भाई हर जगह खड़े मिलेंगे, इस बात में ध्यान रखना। आज अगर इतना बड़ा परिवार जुड़ा है, अगर आज 20 लाख लोग अगर मेरे से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं, तो वो 20 लाख की ताकत वहां दिखाऊंगा जहां मेरे छोटे भाइयों पे कोई समस्या आएगी। वो 20 लाख की ताकत वहां दिखेगी जहां इस देश के अंदर गौ कसी होगी, गाय कटेगी। वो 20 लाख की ताकत वहां दिखाऊंगा जहां लव जिहाद होगा, चाहे उसके लिए फिर हमें सरकार के खिलाफ जाना पड़े। ये काम बंद करवा के मानेंगे। हमने जरूरत नहीं है किसी नेशनल मीडिया हमारी आवाज उठाएगी, नेशनल मीडिया नहीं चाहिए भाई। आज अपने पास इतनी पब्लिक है, इतने भाई जुड़ रहे हैं, इतनी परिवार जुड़ रहे हैं। पहले यूथ थे, पहले यूथ के दिल में थे, आज हर एक बुढ़े बुजुर्ग, हर एक माता बहन के अंदर है। उन्हें पता है कि ये बच्चे वो काम कर रहे हैं जो इस सरकार को करना चाहिए था। अभी तक कोई लव जिहाद पे केड़ा कानून नहीं आया, अभी तक गौ माता राष्ट्रीय माता बनाने के लिए कोई सोच विचार नहीं है। इतने संत गुहार कर रहे हैं, इतने संत आए दिन बोलते रहते गौ माता राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो ये अभी रैली निकल गया, इतने जो जोश देखा मैंने युवाओं के अंदर, उसी जोश के साथ में एक बड़ा सा ऐलान करके, एक बड़ा आंदोलन करके गौ माता और राष्ट्रीय माता बनाने वाला काम करेंगे भाई। और मैं जितने भी ये गांववासी बैठे हैं, सबके पहले भाई मैं नमस्कार करता हूं अपने हाथ जोड़ के, बड़े बुजुर्गों अपनी। दूसरा, हर एक गांव में एक मैसेज पहुंचना चाहिए कि भाई सबसे पहले गौ माता की जो दुर्गति है वो हिंदुओं ने कर रखी है, ये सच्चाई है। दूध देना बंद करा, घर से छोड़ दी, निकालो। और उसके बाद मैं देख रहा हूं आजकल गांव में तार और लगा दिए हैं जिनसे वो गाय कट जाती है, जिनसे फंस जाती है। अरे यार भले आदमी ये सोचो
कि जब तुम्हारे धर्म के अंदर, ग्रंथों के अंदर लिख दिया कि भाई उसे इतनी बड़ी उपाधि दे दी गौ माता की, अरे तो उस मां ने अगर तुम अपने घर में बांध के रखोगे, कितना तुम्हारा घर का कितना खा जाएगी तुम्हारा। गौ माता की मैं कह रहा हूं दुर्गति उस दिन बच जाएगी जिस दिन हिंदू से उसे अपने खूंटे से बांधना शुरू कर देगा। क्योंकि गाय पालने वाला भी हिंदू है और गाय को रोड पे छोड़ने वाला भी हिंदू है। काटने वाला बेशक कसाई है, लेकिन उन कसाई से बढ़ के वो कसाई है जो उसे दूध पाल के और जो उसमें दूध देना बंद कर दिया उसे रोड पे छोड़ रहा है, वो भी कसाई है साला, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो। गांव में आज हम सोचते थे भाई शहर में इतनी सारी डेयरियां बनी पड़ी हैं, शहर के अंदर ही रोड पे डेयरी वाले ये काम कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं गांव के अंदर भी, गांव में गाय फिर रही है रोडों पे। वो कहां से आई भाई? वो भी हमारे जैसे तुम्हारे से घरों से निकल के आई है। छोड़ने वाली भी तो हम ही है। हमारे वेद ग्रंथों में लिखा है कि जब जब इस देश के अंदर गाय कटेगी, गौ हत्या होगी, तो इस धर्म का नाश होना, धर्म बचना नहीं है, ध्यान रख लेना। आज हमारे बीच में एक चीज कॉमन है, वो है गौ माता, जो हमारे धर्म की पहचान कराती है, सनातन की पहचान कराती है। ना तो ईसाई ना मुल्ला, वरना एक दिन जिस दिन इसका पतन हुआ, ध्यान रखना, हिंदू धर्म का पतन है इस धरती से। आज जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इस बात को अच्छे से जानते हैं। जो इन्होंने समय देखा उस समय शायद हालात दूसरे थे, लेकिन आज हालात दूसरे। जो ये जो पीढ़ी है हमारी, इस पीढ़ी को बिल्कुल दिमाग में एक चीज बिठानी पड़ेगी, सब कुछ करो लेकिन अपने धर्म की भी रक्षा करो। मुझे इस चीज का बड़ा अपने आप पे गर्व होता है कि भाई जीवन, मतलब ये तो है कि भाई हमारा जीवन अब तो है जैसा है, चल रही है चीजें, बहुत सारी चीजें बिगड़ी पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं जिंदगी में, कोई दुख नहीं है। लेकिन जब 15-16 साल के, 14 साल के बच्चे जब मेरे कोली बढ़ते ना, मेरे गले लगते हैं, और जब ये कहते कि भैया हमें आपकी तरह सेवा करनी है, आपकी तरह ही काम करना, तो मुझे लगता है कि अगर ये जीवन सारा मैं मर भी गया ना, अगर मैंने ये जीवन इनके लिए दे दिया तो मुझे कोई गम नहीं है, दुख नहीं है। क्योंकि ये वो आने वाली पीढ़ी है, यह वो इस देश का भविष्य है जो इस धर्म की रक्षा करेगा, गौ माता की रक्षा करेगा और इन जिहादियों का इलाज करेगा। मैंने अपनी जिंदगी में जब से इस धर्म का झंडा अपने हाथों में उठाया, मैंने सिर्फ एक मेंटेलिटी बना ली थी कि दक्ष, मतलब अगर ये जीवन गौ माता के लिए, धर्म के लिए अगर बलिदान भी कर दिया तो भाई हमने कोई दुख नहीं होगा। अब जो हिंदू हैं, जो सो रहे हैं, जो जागने के लिए तैयार नहीं है, तो भाई उनकी तो कोई गारंटी ले ही नहीं सकता। देख सब कुछ रहे, समझ सब कुछ रहे, लेकिन उनके पिछवाड़े में एक कीड़ा है, वो है सेकुलर राजी, वो नहीं निकलने को तैयार। हम कोई अगर एक्शन का रिएक्शन करते हैं, तुरंत ट्विटर पे चलवा दिया, न्यूज पे चलवा दिया, ये तो गुंडा है, तो अपराधी है, तो ये काम कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ मुझे, कभी ये कहता भाई गांधी आजादी, लगता गांधी ने आजादी दिलाई थी है? अरे जो खुद सही से नहीं खड़ा हो पाया वो क्या आजादी दिलाता? जिसने लाठी का खुद सहारा लिया वो आजादी दिलाई उसने। और जो इतने जो क्रांतिकारी हो, जिन्होंने अपनी फांसी खा ली 22-23 साल की उम्र में, वो क्या कर रहे थे भाई? फिर हमारी विचारधारा भाई सीधी सी बात है, हमारी विचारधारा भगत सिंह वाली, हमारी विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज वाली, हमारी विचारधारा है मंगल पांडे जैसी। भाई उस विचारधारा के आदमी है और उस हिसाब से हमारा काम है। इतनी आज इस यूथ ने देख के एक चीज समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई कि जिस रास्ते में चल रहे हो वो रास्ता सही, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। क्योंकि आज इस जोश को देख के और ताकत बढ़ गई, और इससे और दुगनी ताकत में अपने धर्म के लिए काम करेंगे और इस यूथ ने जागरूक करेंगे, यूथ को रास्ते पे लेके आएंगे अपने धर्म की सुरक्षा के लिए। मेरे और भी भाई हैं यहाँ पे, अन्नू चौधरी, कम से कम मेरे भाई पे 20 मुकदमे लग रहे हैं, और जिस जहां रहता है वो पूरा गढ़ जिहादियों का है, और जिहादियों की गढ़ में रहकर ही उनके पिछवाड़े में डंडा कर रहा है, सोने नहीं देता रात पर उन्हें। कई बार भाई जेल काट ली, कई बार मुकदमे लग लिए, लेकिन जो अंदर
मेंटेलिटी और जो दिमाग हो गया ना, वो ऐसा हो गया कि भैया अब हमारे कुछ समझ में नहीं आता। भाई आखिरी रास्ता कहाँ है? पुलिस डराती है मुकदमे से, पुलिस डराती है जेल जाने से। अरे जब मुकदमे भी हो लिए, जब जेल भी जा ली, अब डर किस बात का रह गया? हमारा तो सीधी सी बात है, जो करना है अगर उसका आखिरी रास्ता जेल है तो भाई जेल जाने तैयार है हम, पर पीछे नहीं हटने के भाई। और मैं ये जितने भी भाई जो ये उपचार केंद्र खोल रहे हैं, बहुत अच्छा काम है भाई, बहुत अच्छी शुरुआत करी है। क्योंकि तुम भी इस बात को जानते हो, यूपी के अंदर सबसे बड़ी समस्या, चाहे योगी महाराज जी जितना पैसा दे रहे हैं, वो पैसा सही से 2 सालों में लग नहीं रहा। जो उसके ठेकेदार है, जो प्रधान है, वो कहीं ना कहीं गौ माता का भी नहीं छोड़ रहे। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपने, कहीं कहीं देखो चारा ही नहीं है, भूल सूखा बस पड़ा हुआ है, कहीं दवाइयों की कमी है, गौ माताओं की कोक लगी पड़ी है, ऐसा करके। मैं ये कह रहा हूं, जो सारा गौ माता का खाएगा ना, उसकी आने वाली 7 पीढ़ी में गलत हो जाएगी। ध्यान रख लेना इस बात में, अगर इसके हक का खाओगे। और ये जो उपचार केंद्र की शुरुआत करी है मेरे भाइयों ने, बहुत अच्छी शुरुआत करी है। जो ये अपना पोषपाल भाई है, और भी इसके सभी साथी हैं, दीपक भाई है, तो भाई इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और मैं चाहूंगा गांव से भी, और गांव में तो वो ताकत होती है कि कुछ भी कर सके, और गांव भी पूरा अपना खड़ा होकर इस बढ़िया इस शुरुआत के मुहिम में साथ दे। और जितनी भी भाई यहाँ पे गौ माता है जो आसपास की एरिया की होंगी, अपना उनका इलाज विलाज जो बढ़िया चलेगा। देखो शुरुआत तो हमने करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सरकार को दिखा तो हमने देखना पड़ेगा चीजें। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, इसके लिए मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी सोच भी रखी और इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जितने भी सारे भाई इनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल पूरी ताकत से इनके साथ खड़े रहो और ऐसे भाइयों को मजबूत करो। वो वाली बात हो गई ना कि भगत सिंह पैदा हो पर मेरे घर में ना हो, अरे दूसरे घर में पैदा हो गया, उसका साथ तो दे दो कम से कम। तुम्हारे घर में ना हो, दूसरे के में हो गया। अगर किसी माँ ने यह सोच लिया कि मेरा बेटा इस काम पे चल रहा, कल को हो सकता है वो जिंदा बचे ना बचे, उसके बाद भी वो अपने घर से बाहर निकाल के बोल रही है कि जा बेटा कर धर्म की सेवा, तो भाई उसको मजबूत करो। क्योंकि यहां तो ऐसा है कि अब इतिहास तो दोबारा किसी का लिखना है नहीं। हमने भी पता है कि अगर कल कुछ हो जाएगा, 10 दिन याद रखेंगे, 20 दिन याद रखेंगे, सब भूल जाते हैं। पर हमने इतनी पता है कि सारा जब तक जिंदा है, अपने इस धर्म के लिए, गौ माता के लिए और लव जिहाद से अपनी बहन बच्चियों को बचाने के लिए भाई दिन रात लगे रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता।